हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 24 जनवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है फिस्ट यानी कि फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। देखिए ये जो फंड है, फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड, इसकी मीटिंग को 22 जनवरी 2021 को हेल्ड किया गया। देखिए इस मीटिंग के दौरान फिस्ट का एक लोगो भी यहां पर लॉन्च किया गया, जिसको कि डिजाइन किया गया था मिस निकिता मल्होत्रा जी के द्वारा, जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से बिलोंग करती हैं। तो यहां पर ये लोगो है, इसमें ये रिप्रेजेंट करता है फिस्ट के फेस को एक न्यू अवतार में, यानी कि ये लोगो फिस्ट को ही एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा यहां पर जो नेशनल रिपोर्ट थी ऑन फिस्ट इंपैक्ट इवैल्यूएशन स्टडी एंड रिपोर्ट, तो वो थी कि किस तरह से जो भी एक्टिविटी है फिस्ट प्रोग्राम की, उसको यहां पर रिलीज किया गया। देखिए जो इम्पैक्ट है फिस्ट प्रोग्राम का और जो भी इससे एसोसिएटेड बेनिफिट है, उसको भी यहां पर डिस्कस किया गया डिफरेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो ये जो डिस्कशन हुई वो ही अंडर द एजिस ऑफ सेंटर ऑफ ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि कॉर डिवीजन के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक डिवीजन है। अब देखिए इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फिस्ट के बारे में, उसको जान लेते हैं। देखिए जो फिस्ट प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको 2000 में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था। और ये स्कीम जो है उसका यहाँ पर मकसद है कि किस तरह से जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो फैसिलिटी है वो किस तरह से प्रोवाइड की जाए, ताकि जो R&D एक्टिविटी है उसको प्रमोट किया जाए न्यू एंड इमर्जिंग एरिया में, और जो भी फ्रेश टैलेंट है उसको अट्रैक्ट किया जाए यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर। तो ये इसका मकसद है इस स्कीम का। अगली न्यूज है ओशीरिया जोशी के बारे में। देखिए यहां पर पेरियार टाइगर रिजर्व केरला के अंदर एंट की एक नई स्पीसीज को फाउंड किया गया है, जिसका नाम रखा गया है ओशीरिया जोशी, जो कि रखा गया है एक प्रोफेसर जिनका नाम है अमिताभ जोशी, जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च से, जो कि एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तो उनको यहां पर ऑनर करने के लिए इस एंट का नाम रखा गया है ओशीरिया जोशी। तो ये जो एंट डिस्कवर की गई है वो यहां पर 10 सेगमेंट एंटनी के साथ डिस्कवर की गई है, जो कि स्टैब्लिश करती है इसको वर्ल्ड की ओल्ड लीनियज के तौर पर जो भी एंट की स्पीसीज है जो कि यहां पर इमर्ज हुई है। तो ये इकलौती ऐसी मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिसको यहां की इसकी फैमिली से फाउंड किया गया है, जो एंट की सब फैमिली है उसके थ्रू। देखिए ये जो एंटीनी बोला जा रहा है 10 सेगमेंट, जैसे कि ये अगर कोई एंट है तो उसकी ये वाली पोर्शन होती है, इसी को कहते हैं एंटीनी। तो इसके ये इस तरह से 10 एंटीनी है, तो इसको यहां पर डिस्कवर किया गया है केरला के पेरियार टाइगर रिजर्व से। अगली न्यूज है एक्वा रेजुविनेशन प्लांट के बारे में। देखिए CSIR और CMERI इन्होंने यहां पर एक्वा रेजुविनेशन प्लांट को अनवील किया है, जो कि यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल को फैसिलिटेट करेगी ट्रीटेड वेस्ट वाटर के थ्रू, यानी कि जो भी वेस्ट वाटर होगा उसको ट्रीट करके यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल को यहां पर फैसिलिटेट किया जाएगा। तो यहां पर CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर दुर्गापुर के अंदर फर्स्ट एवर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मॉडल को यहां पर अनवील किया, जिसके अंदर जो भी वेस्ट वाटर होंगे उनको प्यूरिफाई करके यहां पर इरिगेशन की जाएगी और जो भी फार्मिंग पर्पस है उसको यहां पर सोल्व किया जाएगा। देखिए तो ये जो एक्वा रिजुविनेशन प्लांट है वो यहां पर इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर रिजुविनेशन मॉडल के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि 6 स्टेज प्यूरिफिकेशन प्रोफाइल होगी, ताकि जो भी वेस्ट वाटर है उसका यूज करके यहां पर कंप्रिहेंसिव ट्रीटमेंट यहां पर की जा सके, और यहां पर जो भी डाइवर्स प्यूरिफिकेशन पैरामीटर है उसके ऊपर यह मॉडल बेस्ड होगा। फर्दर यहां पर कहा जा रहा है कि 24,000 लीटर ऑफ वाटर जो है अप्रोक्सीमेटली उसको यहां पर रिजुविनेट किया जाएगा यूजिंग ARP, जो कि सफिशिएंट होगा ऑलमोस्ट 4 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। तो यहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो है
एक्वा रिजुविनेशन प्लांट की जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू यहां पर इसको ट्रीट किया जाएगा, और जो भी सीवेज वाटर है यहां पर उसको एक तरह से यहां पर हैंडल किया जाएगा। तो यहां पर जो फिल्ट्रेशन मीडिया यूज किया जाएगा उसको स्पेशली डेवलप किया गया है ताकि जो भी इंडियन सीवेज पैरामीटर्स है उसको हैंडल किया जा सके। जो भी ज्योग्राफिकल वेरिएशन है उसके अकॉर्डिंग यहां पर इसको मॉडिफाई भी किया जाएगा और फिर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको जान लेते हैं। देखिए इसकी जो बेनिफिट है वो क्या है, यहां पर बताया गया है कि इस तरह की जो ट्रीटमेंट होगी इसकी ड्यूअल बेनिफिट होगी। तो जहां पर जो ट्रीटेड वाटर होगा उसको एक तरह से तो यहां पर इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर लिया जाएगा, साथ ही साथ जो फिल्टर स्लज है जो कि जनरेट होगा यहां पर इस ट्रीटमेंट के थ्रू, तो उसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा फर्टिलाइजर के तौर पर। तो यहां पर कहीं से भी कोई वेस्टेज नहीं हो रही है, उल्टा इस यहां पर फायदा ही उठाया जा रहा है इस तरह से ट्रीटमेंट करके। इसके अलावा जो बायोचार्ट प्रिपेयर किया जा रहा है वो किया जा रहा है यहां पर ड्राई लीव्स जो कि ऑटम सीजन के अंदर झाड़ के पेड़ से गिर जाते हैं उनके थ्रू, और यहां पर इसको यूज किया जा रहा है ताकि जो सॉइल है उसमें मिक्सिंग की जा सके और जो भी वाटर रिक्वायरमेंट है इरिगेशन के लिए उसको कम से कम किया जा सके, और यहां पर जो वाटर सेविंग है वो भी इसके थ्रू इंश्योर की जा सकेगी। अगली न्यूज है यूनियन बजट के बारे में। देखिए यहां पर एक हलवा सेरेमनी की जाती है जब भी अगली न्यूज है यूनियन बजट के बारे में। देखिए यहां पर यूनियन बजट की जो बजट मेकिंग प्रोसेस होती है तो उसके अंदर यहां पर एक हलवा सेरेमनी परफॉर्म की जाती है नॉर्थ ब्लॉक के अंदर। तो यहां पर इसके दौरान यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के प्रेजेंस में यह सेरेमनी की जाती है। देखिए ये एक कस्टमरी हलवा सेरेमनी है जिसको कि हर साल परफॉर्म किया जाता है। जो भी लॉक इन पीरियड होता है बजट प्रिपरेशन जब शुरू होता है तो उसके बाद, तो यहां पर देखिए लॉक इन पीरियड ये होता है मतलब कि यहां पर अगर बजट प्रिपेयर कर लिया गया तो यानी अब इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं की जाएंगे। तो इस मौके पे यहां पर हलवा सेरेमनी की जाती है हर साल। तो ये ट्रेडिशन जो है वो कई साल पहले यहां पर किया जाता था, जिसके अंदर जो हलवा है इसको प्रिपेयर किया जाता था एज ए स्वीट डिश। तो एक बड़ी सी कढ़ाई होती थी जिसके अंदर यहां पर इसको तैयार किया जाता था और जितने भी स्टाफ है मिनिस्ट्री के अंदर उनको ये हलवा सर्व किया जाता था। देखिए यहां पर जब हलवा सर्व किया जाता था तो जितने भी ऑफिशियल या स्टाफ सपोर्ट हैं जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड होते थे बजट मेकिंग या प्रिंटिंग प्रोसेस से, तो उनको यहां पर स्टे करना होता था बजट प्रेस के अंदर, और वो यहां पर अपने फैमिली से पूरी तरह से कट ऑफ होते थे जब तक कि जो भी यूनियन बजट है उसको लोकसभा में प्रेजेंट ना कर दिया जाए। तो लॉक इन के अंदर यहां पर हलवा सेरेमनी को फॉलो किया जाता है जिसको कि ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो सीक्रेसी है बजट प्रिपरेशन प्रोसेस की उसको मेंटेन किया जा सके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बजट अगर लॉक इन हो गया तो उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं इसके अंदर, यानी कि वो फाइनल हो जाता है कि अब यही बजट लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो दी गई है यूनियन बजट मोबाइल ऐप के बारे में, क्योंकि देखिए जो कंडीशन था कोविड-19 का वो काफी अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन थी। तो यहां पर एक अनप्रेसिडेंटेड इनिशिएटिव ली गई है यूनियन बजट 2021-2022 के लिए, जिसको कि डिलीवर किया जाएगा पेपरलेस फॉर्म में पहली बार। तो यहां पर जो बजट है उसको प्रेजेंट किया जाएगा 1 फरवरी 2021 को। तो इस ओकेजन पे प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जो कि हैसल फ्री एक्सेस दिखा सकेगा जो भी बजट डॉक्यूमेंट होंगे बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो भी जनरल पब्लिक यूज करेंगे इस ऐप को तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिजिटल कन्वीनियंस के थ्रू ये सारी जानकारी मिल सकेगी। तो ये जो मोबाइल ऐप है वो कंप्लीट एक्सेस फैसिलिटेट करेगा जो भी 14 यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसके अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कॉमनली हम लोग बजट के नाम से जानते हैं वो इंक्लूड होगा। इसके अलावा डिमांड फॉर ग्रांट्स यानी डीजी, फाइनेंशियल बिल और इसी तरह की जो चीजें हैं जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है वो मेंशन होगी। तो ये जो ऐप है इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? देखिए इसको डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर NIC के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद रखें। और यहां पर जो गाइडेंस रही है इस ऐप को डेवलप करने के लिए वो रही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर यानी कि DEA की। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद रखें। अगली न्यूज है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट DSS फॉर दिल्ली के बारे में। तो यहां पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM
जो कि एनसीआर और उसके एडजॉइनिंग एरिया में है, उन्होंने यहां पर एक प्रोसेस शुरू किया है जिसके अंदर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि डीएसएस को सेटअप किया जाएगा, जिसके अंदर यहां पर वेब, जीआईएस और मल्टी मॉडल बेस्ड ऑपरेशनल एंड प्लानिंग डिसीजन सपोर्ट टूल को सेटअप किया जाएगा। देखिए ये टूल जो है जिसको यहां पर सेटअप किया जाएगा वो एक तरह से जो भी स्टैटिक या डायनेमिक फीचर होगी कि किस तरह से जो वेरियस सोर्स हैं उनके थ्रू एमिशन हो रहा है उसको ये कैप्चर करने का काम करेगा, और इस सोर्स को यहां पर कवर ये सोर्स जो है वो डिफरेंट सोर्सेस को यहां पर कवर करेगा, जिसके अंदर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, पावर प्लांट, रेसिडेंशियल एरिया, एग्रीकल्चर, बर्निंग के थ्रू अगर कोई एमिशन हो रहा है या अमोनिया या डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट के थ्रू कोई अगर यहां पर इमिशन हो रहा है तो उसको कैप्चर करने का काम करेगा, कवर करने का काम करेगा। फर्दर यहां पर इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क भी है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को भी यहां पर हैंडल करेगा, तो इसके लिए यहां पर जो केमिकल ट्रांसपोर्ट मॉडल है उसका यूज किया जाएगा। साथ ही साथ ये सिस्टम जो है इसके थ्रू यहां पर जो भी सोर्स स्पेसिफिक इंटरवेंशन है उसको हैंडल किया जा सकेगा विद द फ्रेमवर्क, ताकि यहां पर जो भी एस्टिमेट बेनिफिट है ऑफ इंटरवेंशन उसको यहां पर हैंडल किया जा सके, और साथ ही साथ जो फोकस है ऑन प्रेजेंटिंग द बेस्ट रिजल्ट इन अ कंप्रिहेंसिव, यूजर फ्रेंडली और सिंपल फॉर्मेट, उसको यहां पर इसका मेन फोकस है जो भी डिफरेंट यूजर्स हैं उनके लिए, यानी कि किस तरह से सिंपल फॉर्मेट के थ्रू बेस्ट रिजल्ट को यहां पर अचीव किया जाए, ये इसका फोकस है। अगली न्यूज है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के बारे में। देखिए यहां पर अभी सुभाष चंद्र बोस जी की 125th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया, जिसके मौके पर यहां पर पीएम मोदी जी ने भी एड्रेसिंग की है। इसके अलावा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी उनकी वीरता के बारे में और किस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन जो रहा था इंडिपेंडेंस के लिए उसके बारे में डिस्कशन की। साथ ही साथ उन्होंने बताया किस तरह से जो नेताजी थे उनकी वजह से अंग्रेज लोगों ने हमारा देश जो छोड़ने का प्रोसेस है वो किस तरह से और फास्ट वे में किया, तो उसके बारे में यहां पर एड्रेसिंग की। साथ ही यहां पर एक पुरस्कार को भी अनाउंस किया गया जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। तो ये जो पुरस्कार है वो है फॉर ईयर 2021 के लिए, जिसके अंदर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी जो कि एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर आती है। साथ ही साथ यहां पर जो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, इनको यहां पर इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए। जो इनका एक्सीलेंस वर्क रहा था डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, उसके लिए यहां पर उनको यह पुरस्कार देने के लिए सेलेक्ट किया गया है। देखिए यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया है जो ऑनर है इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन और जो सेल्फलेस सर्विस रही है जिसको कि किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में, उसको यहां पर रिकॉग्नाइज करके उनको ऑनर देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहां पर मकसद था, ताकि यहां पर जो भी इस तरह के इंडिविजुअल हैं उनकी जो इंकरेजमेंट है वो की जाए। तो यहां पर एक एनुअल अवार्ड उनको दिया जाएगा जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। देखिए ये अवार्ड जो है इसको अनाउंस किया जाता है हर साल 23 ऑफ जनवरी के दिन, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ इस अवार्ड के अंदर कैश प्राइज भी दिया गया है जो कि बताया गया है कि 51 लाख होगी, और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन, और ₹5 लाख और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इंडिविजुअल को। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको यहां पर थोड़ा बड़ा अमाउंट है, और अगर इंडिविजुअल है तो यहां पर 5 लाख और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस इंडिविजुअल को। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।